अस्सलाम वालेकुम। जब हम स्वीट फूड आइटम्स का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में मेनली किस तरह की फूड आइटम्स आती हैं? कैंडीज, बिस्किट्स, केक्स, कपकेक्स, पाइज, सोडास, जूसेस और इस तरह की और भी फूड आइटम्स। और एज अ डायबिटिक पेशेंट हमने ये सुन रखा है कि इस तरह की फूड आइटम्स हमारे लिए अच्छी नहीं होती और इनकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाता है। ये बात सच है कि इससे आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज कर जाता है एज कम्पेयर टू अदर कार्बोहाइड्रेट फूड। जब हम घर में होते हैं तब तो हम इन चीज़ों पर परहेज कर लेते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात और इवेंट्स आते हैं जब हम इन पर परहेज नहीं कर पाते, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी होगी या एनिवर्सरी, मदर्स डे, फादर्स डे या कोई भी ऐसा इवेंट जिसमें केक इज़ अ मस्ट एलिमेंट। और इसके अलावा बाकी चीज़ें भी होती हैं जैसे बिरयानी या सालन के साथ नान हो गया और सैलड हो गया, बर्गर्स हो गए। ये कुछ साइड कोर्स होते हैं जो साथ उसके हम एज अ लंच और एज अ डिनर एंजॉय करते हैं। अब अगर आपको केक खाना है तो आप किस तरह से उसको अपनी मील प्लेट में एडजस्ट कर सकते हैं? सिंपली एक डायबिटीज प्लेट होती है जिसके अंदर एक स्मॉल पोर्शन जो कार्बोहाइड्रेट के लिए रिजर्व होता है, उसके अंदर आपने उस केक को एडजस्ट करना है। और फिर ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि आप बाकी कार्ब्स वाली फूड को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपना एक जो पोर्शन है जो रिजर्व है कार्ब्स के लिए वो फिल अप कर लिया है केक के साथ। और बाकी जैसे उसमें नान है या राइस है या कोई भी और चीज़ है उसको आप नहीं कार्बोहाइड्रेट वाली स्पेसिफिकली चीज़ उसको आप उस पोर्शन में नहीं ऐड कर सकते। इन केस अगर उसमें कोई चिकन है, जैसे बिरयानी है उसमें चिकन होगा तो आप वो चिकन खा सकते हैं। सैलड है उसमें वेजिटेबल्स होती हैं वो आप खा सकते हैं, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट वाली फूड्स को टोटली अवॉइड करेंगे अगर आपने केक अपना उससे फिल अप कर लिया है। अब आपको ये ख्याल आएगा कि मैं कितने ग्राम्स या कितने परसेंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। तो ये देखें, ये टोटली कस्टमाइज होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसी है, कैलोरीज कैसी है, ठीक है। इन सब को हम मद्देनजर रखते हुए बता सकते हैं कि कौन कितने ग्राम्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ले सकता है। बाकी जो है स्वीट फूड्स को कम से कम खाना चाहिए और इसको ऑन एंड ऑफ खाना चाहिए। मतलब आप इसको डेली अपने मील प्लान का पार्ट नहीं बना सकते। आपको कोशिश करनी है कि आप वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।